आज मेडिकल कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खुले, ये सरकार की प्राथमिकता है। हमारे नौजवानों को स्किल करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के, मैं बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करते हैं तो 3 सेंटर पूरे देश के अंदर इंटरनेशनल लेवल के और 30 सेंटर नेशनल लेवल के देश के अंदर खोले जाएंगे, जो हमारे युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताएंगे। रोजगार की मैं बात कर रहा था तो नौजवानों ने आज अपने अपने इस तरह के सेंटर खोले हैं। उन सेंटरों के माध्यम से हम रोजगार भी दे रहे हैं और आज देखते होंगे कि लगभग 3 करोड़ 25 लाख प्रधानमंत्री आवास हमारी सरकार, केंद्र सरकार ने देश के अंदर दी, और वो सिर्फ मकान नहीं दिए गए। 3 करोड़ 25 लाख लोगों को लखपति बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार ने किया है। खेल के क्षेत्र में आप देखते हैं, आज खेल के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हमारे युवा खिलाड़ियों को सरकार के, चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हो, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको खेल की सामग्री से लेकर उनकी सुविधाओं से लेकर सभी को फोकस में रखते हुए सरकार खेल को केंद्रित करके भी योजनाएं लेकर आई। इंफ्रा की हम लोग बात करें, आप देखते हैं कि 2014 से पहले जिस तरह से हम कनेक्टिविटी की बात करें, यदि मुजफ्फरनगर से हम लोग बात करें, मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना है तो कितना समय लगता है। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ एक्सप्रेस हाईवे चारों तरफ बन रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी हुई हम लोग की। और मुझे बताते हुए भी खुशी है कि आज हमारा नौजवान चाहे मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, यदि उसे दिल्ली गुड़गांव नौकरी करने जाना, हरियाणा जाना है तो सुबह को जाता है और शाम को अपने घर वापस। सुरक्षा को देखते हुए कानून व्यवस्था, सुरक्षा, हमारी जो फोर्स है उनको रहने के लिए आवास, उसके लिए भी अलग से बजट आवंटित किए गए। मैं ये कह सकता हूँ कि विकसित भारत के संकल्प को लेकर हम लोगों ने इसी तरह की इमेज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों की हुई। एमएसएमई के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए इस बजट के अंदर रखे गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी का एक विषय आता है, लेकिन मुझे लगता है कि कोविड के बाद यदि सबसे व्यवस्थित और महंगाई को कंट्रोल करने का काम यदि किसी देश ने किया तो हमारे हिंदुस्तान में। नहीं तो हम देखते हैं कि विकसित देश, चाहे उसमें अमेरिका हो, यूरोप हो, आज देखते हैं कि उनमें महंगाई किस स्तर पर बढ़ी है। मुझे लगता है कि लगभग 6 गुना महंगाई वहां पर बढ़ी है। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी हालत सब जानते हैं। किस तरह से पाकिस्तान आज किस दौर से गुजर रहा है ये सभी की जानकारी में है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, चाहे कोविड के समय की हम लोग बात करते हैं, पहला हमारा राष्ट्र ऐसा है जिसने निःशुल्क टीकाकरण किया। नहीं तो विकसित देशों में भी टीके लगने के पैसे लिए। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखें हम लोगों ने जो पीएम आवास योजना के लिए लगभग 66% हम लोगों ने अपने बजट में बढ़ाया है और 79,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा है। यदि टेक्नोलॉजी की बात करें हम लोग तो 5G सेवा देने के लिए हमारे युवाओं को भी, इंस्टीट्यूट्स में भी, जहां पर भी 5G सुविधा से हम लोग फायदा उठाएं, उसके लिए 5G की तरफ आगे बढ़ने पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपए का 9 गुना बढ़ाकर हम लोगों ने रेलवे में हम लोग लेके गए, यानी रेलवे हमारी व्यवस्थित हो। आम आदमी क्योंकि रेल में जिस तरह से यात्रा करता है तो 9 गुना हमने बजट बढ़ाकर 2.40 चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 500 हम लोग आमदनी संयंत्र स्थापित कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नेचुरल गैस की बात करें, बायोगैस की हम लोग बात करें,
5% का कंप्रेस्ड बायोगैस। और इस बजट में एक मुख्य आकर्षण यदि हम बात करें जिसमें सबकी मुझे लगता है कि इच्छा रहती है कि भाई इस बार कितनी छूट दी जाए। लगभग मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह के बजट में प्रावधान किया गया है कि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं बनता। हम कोई अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस स्टार्टअप को शुरू करने के 3 साल तक आपको कोई ब्याज नहीं देगा। ये सरकार सिर्फ इसलिए कि हमारे जो स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग हैं उन लोगों की इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए। आज हम देखते हैं कि हमारी महिला सहायता समूह आप छोटे से गांव में जाइए चाहे किसी बड़े उसमें जाते तो महिला सहायता समूह एक अपनी टीम बनाकर छोटे छोटे संसाधनों के माध्यम से, क्योंकि सरकार उस तरफ मदद कर रही है, आज अपनी आजीविका भी चला रही है और स्वयं वो अपने आप पर वो किसी पर आश्रित नहीं है, स्वयं का उन्होंने अपने परिवार को चलाने का काम भी किया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत क्या शौचालय बनाए, उज्ज्वल योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, लगभग 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए। पीएम सम्मान निधि जो हमारे किसानों के लिए एक बड़ी मददगार साबित हुई है। 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपए का नगद हस्तांतरण हुआ। यानी मैं कह सकता हूं कि बजट की 7 प्राथमिकताएं जिसे हम सप्तऋषि भी कह सकते हैं, समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र, यानी सप्तऋषि के रूप में हम इस बजट को लेकर आए। इंटरनेशनल, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल हमारा एयरपोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट के बारे में एयर कनेक्टिविटी के लिए हम बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे वित्त मंत्री ने एयर कनेक्टिविटी के लिए बड़े स्तर पर हम लोगों ने बजट में प्रावधान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल योजना हो, चाहे एकलव्य विद्यालय हम लोगों के खोले जा रहे हैं जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, यानी ये इस बजट में चाहे आदिवासी क्षेत्र है, चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, दूर दूर तक कहीं भी किसी तरह की, चाहे हम पहले आश्रम पद्धति वाले विद्यालय, इस तरह से सरकार प्राथमिकता पर लेकर आई है। और मैं कह सकता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में एक नई एकल लघु बचत योजना, चाहे महिला सम्मान की बात करें, हम महिला बचत प्रमाण की बात करें, इन सब चीज़ों को लेकर इस बजट में प्रावधान किया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात को कहते हुए कि इस बजट के माध्यम से जो सोपन, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का प्रयास हमेशा यही रहता है कि देश विश्व गुरु की तरफ बने। आज विकसित बजट का संकल्प लेकर इस बजट को हम लेकर आए हैं और ये बजट आने वाले 25 साल के एक रास्ते को 25 साल का विजन रखकर इस बजट में प्रावधान लिया गया है। आज चिकित्सा क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आवास की हम लोग बात करें, चाहे स्वच्छता की हम लोग बात करें, यानी समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वहितकारी ये बजट है। और इस बजट को मुझे लगता है कि पूरे देश में जिस तरह का समर्थन सभी लोगों का मिला है, ये बजट विकसित भारत का एक नया संकल्प लेकर हम लोगों के लिए आएगा। धन्यवाद। आज आगे बजट की बताना पड़ रहा है, बजट तो मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी भी बता चुके हैं, फिर ये बात जरूर की नहीं है, बात अवेयरनेस की जी। यदि हम घर भी चलाते हैं, मैं घर की बात करूँ तो घर के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था बनाई जाती है कि घर में हमारा ये बजट इस पर खर्च करना, ये शिक्षा पर रहेगा, ये बच्चों पर रहेगा। जानकारी परिवार के सदस्यों को होनी चाहिए कि हमारा बजट कितना है। मंत्री जी, पहले उनकी बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ इसलिए कि प्रत्येक देश के नागरिक का अधिकार है, उसे पता होना चाहिए कि जो बजट सरकार लेकर आई है उस बजट के माध्यम से किस तरह से हम लोग इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसलिए हम लोग पार्टी नेतृत्व के द्वारा, सरकार के द्वारा सभी लोग जाके, जैसे मैं, इसके बाद और भी लोग, यानी निचले स्तर तक जाके हम लोग बजट के बारे में बताएंगे। हाँ, ऊर्जा निगम ने अडानी ग्रुप का टेंडर जो है वो कैंसिल कर दिया है। अडानी जी ने जब उनके शेयर्स गिरे तो उन्होंने कहा था कि ये जो खबरें चल रही हैं ये
देश पर हमला है, तो क्या आप यूपी सरकार ने जो ये किया है इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, बात चाहे केंद्रीय सरकार की बात करो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करो, हम लोगों की प्रायोरिटी हमारा जनमानस है। सरकार जो आम व्यक्ति के लिए, हमारे देश के और प्रदेश के सम्मानित लोगों के लिए जो आवश्यक होगा वो निर्णय लेगी। क्या आप मानते हैं कि ये टेंडर कैंसिल करने से जनमानस का फायदा होगा? मैंने कहा एक प्रक्रिया है, जो भी उसमें प्रक्रिया हो रही होगी, मैं उस पूरे विषय को विस्तार से नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में है, चाहे वो कोई भी हो, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, मैं सभी के लिए कहना है। मंत्री जी, जैसा रेलवे में उसके बारे में सरकार ने कुछ नहीं सोचा, जबकि सीनियर सिटीजन जो है देखिए, मेरा एक आग्रह है इसमें, ये जो 9 गुना बजट हम लोग लेकर आए हैं, ये बजट अभी इस पर चर्चाएं होंगी। जो बजट पेश किया गया है ना, अभी इस पर चर्चा होंगी, उसके बाद जो जो सुझाव आएंगे उन्हें नहीं, रेलवे कमेटी को सीनियर सिटीजन और पत्रकारों को कह के भेजा है, लेकिन उनका किसी के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया गया। मेरे ख्याल में 10 साल से चल रहा मामला किसान के दोगुनी, ये एक मजाक बन गया गांवों में कि दोगुनी होगी कैसे, हुई नहीं अभी तक। इसलिए मतलब क्या इसका बेस क्या है? कैसे कह सकते नहीं हुई, मतलब कैसे होगी? आपको दिखाई दे रहा, हम भी किसान परिवार से हैं, इसलिए कह सके सोमेंद्र मैं भी किसान परिवार से हूँ। बताओ, आप गन्ने का देख लो, जी गन्ने की कीमत घटी, लागत जो आप लगाते थे, आज उसका उत्पादन बढ़ा या नहीं बढ़ाया गन्ने का? वो 0,238 नहीं, इस साल घट रहा, वो इस साल घट रहा, पहले बन गया था। नहीं इस साल घट रहा मंत्री। भाजपा सरकार ने पहला मैं वही बता, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। अब आपको विषय आपकी सरकार का कोई रोल नहीं है। अच्छा, हमारी सरकार का रोल नहीं है यदि हम बिजली दे रहे, हम बिजली दे रहे हैं। पहले किसान जो डीजल के ड्रम लेके घूमता था, आज हम लोग किसानों को 10 घंटे बिजली। मंत्री जी एक वो डीजल सस्ता पड़ा था मंत्री जी, हर बजट बिजली में महंगी पड़ रही है, एकदम सस्ता पड़े था। हर बजट में यदि आप नहीं हमने चला रखा ना, हर बजट में बात होती है हम इतनों को रोजगार देंगे। डीजल कभी सस्ता पड़ी नहीं। मंत्री जी हर बजट में उस समय बात होती सस्ता है, था रुक जाओ मलिक साहब। सरकारी रोजगार देंगे हम इतने। डीजल का भाव देख इस बजट में सब वो गोलमाल कर दिया गया है। क्या विपक्ष आज का भाव लगाओ, उस दिन का भाव लगाओ ना, नहीं बोला रोजगार देंगे। मैंने कहा ना, हम लोग, सरकारी रोजगार के मैं वही बता रहा हूँ, देखिए, कहाँ? हम रोजगार, अच्छा, तो फिर आप चुप रहो, तो अभी बाद में बोलियो कि हम सिर्फ नौकरी देना, या फिर आपको बोलना, अभी बोलिए साहब रुक जाओ ना। वो बात अरे नहीं, आप बोल रहे तो कार्यकर्ता बोल रहे हैं, और पत्रकार हो कहाँ? मलिक साहब भाजपा की स्थिति बहुत आपको पता कैसी है, 5 सीटें खो चुके हैं यहाँ पे, कैसे सुधारेंगे इसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जन समर्थन, ये हंस रहे कार्यकर्ता आपके, हंस के इन्होंने स्थिति खराब कर दी यहाँ पे। देखिए, देश की जनता ने कई बार, मैं कहता हूँ 14 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ उनका विश्वास, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ के साथ विश्वास पूरे प्रदेश और देश की जनता का। कुछ लोकल विषय हो सकते हैं, एक टीम है, एक परिवार है, हम लोग आपस में बैठ के बात करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते तो क्या टीम में परिवर्तन नहीं हो सकता मंत्री जी? हैं। मैंने कहा ये तो पार्टी नेतृत्व का काम है। क्या विपक्ष हावी है? 5 सीटें आ रही है, विपक्ष हावी है गंभीरता नहीं आपको? आई अभी भी। 5 सीटें चली गई मुजफ्फरनगर से, 2017 में 6 की 6 सीटें में भाजपा थी, आज 1 सीट रहेगी सर। कोई बात नहीं, देखिए, कहीं कुछ कब होगा? कमियां रही होंगी, उन कमियों को हम एक टीम के रूप में आपस में बैठ के उन टीम के रूप में काम करेंगे। कहीं भी यदि भाई हम लोगों को यदि इन विधानसभा चुनाव में किसी भी कारण से नकारा गया, वहाँ पे हम लोग सुधार करेंगे। गन्ने का सीजन जो है वो 60% डालिया आप किसान है, आपको बताइए अभी तक का आपके सरकार ने घोषित नहीं किया। दूसरे सबसे बड़ा इशू क्या है, मुजफ्फरनगर की एक चीनी मिल पे पिछले साल कब बकाया। अब किसान परेशान हुए हैं कि पता लगा एक गांव में किसानों का आधे का तो जा रहा है खतौली पर, आधे का जा रहा है भैसाना पे, आधे के तो पैसे आ गए, आधे का ही नहीं। उनका क्या गुनाह है बेचारों का, जिनका ही नहीं। ये व्यवस्था क्या, ये कौन बनाएगा व्यवस्था? देखिए, मैं बड़े निवेदन के साथ बताऊं, 2017 से पहले 2017 से पहले हालत जो सरकारी गन्ना मिलों को बेचती थी, हम लोगों ने सरकार आने के बाद उनकी क्षमता बढ़ाने का काम। गन्ने को
सड़कों पे हमने टिकते हुए देखा। लेकिन ये योगी जी की सरकार, एक भी गन्ना जब तक खेत में, जब तक कोई मिल नहीं, एक आपने बताया एक मील की समस्या है, उस पर भी हम लोग लीगली कार्रवाई भी कर रहे हैं सख्ती के साथ, क्योंकि मुझे लगता है आप कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं है। सरकार जिस तरह से इथेनॉल से लेके हम लोग अन्य विकल्प लेके आए हैं, क्योंकि गन्ने की पैदावार को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हम हर वो प्रयास, हर वो काम जो हमारे किसान हित में हमारी सरकार कर रही है। एक मंत्री जी, जो मीटर लग रहे हैं नलकूप पर, वो किसान उखाड़ के उन्हें जमा कर रहे हैं, तो क्या यह तारतम्य नहीं बन पा रहा? क्या थोड़ा सा मुझे लगता है कि जागरूकता की कमी है। सिर्फ असेसमेंट के लिए वो मीटर लगाए गए, फिक्स चार्ज लेना, जितना हमने लोड स्वीकारते हैं, यदि उससे अधिक पावर का हमारा मोटर है तो उसकी तो देखिए क्षमता वृद्धि करनी है। चुनाव में तो फ्री देने की बात कही थी बिजली, मैनिफेस्टो में था। उसका भी जवाब दूंगा। हाँ जी, ऐसा हमने आधे रेट कर दिए चुनाव से पहले। हाँ जी, और जो फ्री की बात की गई है ना, हम फ्री देंगे, हाँ जी, लेकिन मैं बड़े निवेदन के साथ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि संकल्प पत्र में हमने फ्री देने के लिए कहा है, हाँ जी, लेकिन वो संकल्प पत्र 5 साल के लिए होता है। हाँ जी, 5 साल बाद करेंगे। देखिए आप पत्रकार है, गंभीरता से उसी। हाँ जी, नहीं गंभीरता नहीं है। 5 साल बाद नहीं, मैंने कहा 5 साल के अंदर। हाँ जी, संकल्प पत्र का मतलब ये होता है जब कोई संकल्प पत्र घोषित किया जाता है कि हम 5 साल में ये काम करेंगे। जी, अभी 1 साल हुआ है, समय से हम लोग अपनी घोषणा को पूरी करेंगे। सामने में बिजली विभाग के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी डीएम को कि मीटर लगवाने के लिए फोर्स उपलब्ध कराई जाए, PSC तो क्या आप जबरदस्ती मीटर लगवाए जाएंगे? मैंने कहा ना, हम जागरूक करेंगे अपने किसानों को, उन्हें बताएंगे कि भी मीटर का फायदा क्या है। हम असेसमेंट के लिए कि भी बिजली कृषि पे कितनी खर्च होगी, सिर्फ इसके असेसमेंट। 3 कानून में भी जागरूक नहीं कर पाए थे सर, वापस हो गए। 3 कानून की जागरूक अभी पहले बिजली वाले पर तो आ जाए। नहीं, फोर्स के माध्यम से जागरूकता लाई जा रही है क्या ये? मैंने कहा ना, देखिए सरकार कोई भी निर्णय जो लेती है, सरकार का प्रयास है कि लोक हित में हम लोग निर्णय लें। हमने 3 कानून पे भी समझाने का प्रयास किया, घर घर गए, वो सारा प्रयास किया। यही सरकार का काम है कि हम समझाने का प्रयास करें। मंत्री जी, कल लोकदल की डीएम कार्यालय पर बड़ी एक पंचायत थी। लोकदल के जो पदाधिकारी थे, जनप्रतिनिधि, उन्होंने मीटर जो बिजली के आप लोग लगवा रहे हैं उसको उखाड़ देने की धमकी दी है और ये कहा है कि हम इलाज कर देंगे। तो उन लोगों को कैसे आप संतुष्ट कर पाओगे? ऐसा देखिए, जनता सबसे बड़ी है, लोकतंत्र में जनता ही राज है, कानून से बढ़ के नहीं। जो कानून में है, यदि कोई कानून से इधर उधर करेगा तो योगी जी की सरकार है। बहसाना की बात करें, बुढ़ाना की, तो नरेश टिकैत जी ने, मैंने कहा इलाज, मैंने कहा समझाने की बात नहीं है। जो कानून के दायरे को और कानून को तोड़ के काम करे, कानून अपना काम करे। मंत्री जी मेरा एक सवाल और है आपसे। बहसाना जो वजाज आपका बुढ़ाना में है, वहाँ पर नरेश टिकैत जी ने पंचायत में ये कहा था कि अगर ये यहाँ पर पूरा भुगतान नहीं होता मैं आत्महत्या करूँगा। उसकी बदौलत यहाँ जीआईसी मैदान में लगातार आज 12-13 दिन से धरना है, वही मांगे है किसानों की, लेकिन शायद कान पे क्यों जूं नहीं रेंग रही है सरकार के या प्रशासन के, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि 10 तारीख की एक बड़ी पंचायत भी होने जा रही है यहाँ। सब अपने राजनीतिक संगठनों का अपना अपना काम होता है, लेकिन सरकार योगी जी की सरकार है और हमारी प्राथमिकता में किसान, मजदूर, युवा, सभी लोग और सभी पर हम लोग काम करते हैं। गन्ने का रेट कब तक घोषित होगा? ये गन्ने का रेट कब तक घोषित? इंतजार करो, ठीक होगा। मंत्री जी, मीटर जो बीजेपी के, जो किसान बीजेपी से जुड़े हैं, वे क्यों नहीं लगवाते? पहले हो सके जागरूकता जब आ जाए, जो बिजली के मीटर हैं पहले वे जो ये किसान खड़े हैं वे लगवा लें, जो बीजेपी से समर्थित है। सरकार कोई भी काम पार्टी व्यक्ति देख के नहीं करती जी, जो भी योजना होती है वो सभी पे लागू होती है। नहीं, उन लोगों को तो बाध्य किया जा सकता है जो खुश हैं, जो मीटर से खुश हैं, तो पहले उनका लगा दे। हो सके सभी ट्यूबवेल सरकार की नीति है, उसके अनुसार लगेगी। मंत्री जी, क्या किसान पंचायत को फेल करने के लिए या इसे समाप्त कराने के लिए, आंदोलन समाप्त करने के लिए आप प्रभारी मंत्री पार्टी स्तर से, सरकार के स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाओ। दल तमाम उनको समर्थन दे चुके हैं, आपके लेवल से क्या हो रहा है? मैंने कहा ना, हमारी प्रायोरिटी जी इस प्रदेश का जनमानस और उस जनमानस को ध्यान में रखते हुए सरकार काम करेगी। नहीं, वो तो कर रही थी, लेकिन अब आप जिले में आए हैं, प्रभारी बनाए गए हैं, मुजफ्फरनगर में भाजपा की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास करेंगे? देखिए, मैं मुजफ्फरनगर के सभी सम्मानित नागरिकों का साधुवाद करते हुए
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, मेरे संगठन के द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करूंगा और अपना जो पार्टी हमारा एक परिवार है, सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के जहाँ कोई कमी रह गई होगी उसे दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। मंत्री जी, किसानों के कई मुद्दे इस जिले में चल रहे हैं, उसको लेकर बड़े धरने भी चल रहे हैं, किसानों को संतुष्ट कैसे करेंगे? देखिए, मैं कह सकता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद मोदी जी एकमात्र वो नेता हैं जिन्होंने किसानों के हित में, किसानों को प्राथमिकता पर लेकर, किसानों के लिए योजनाएं, सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, ये सब लेके आने का काम किया है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने किया है। अच्छा, जिले के जिला पंचायत सदस्य हैं विपक्षी जो हैं, वो बार बार आरोप लगाते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें काम नहीं किया जाते। देखिए, ये तो पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के संकल्प के साथ काम करती है। हो सकता है किसी व्यक्ति का अपना वो हो, लेकिन हम लोग सभी को साथ लेकर चलते हैं। बिजली के मीटरों का बड़ा विरोध हो रहा है, गांव में किसान विरोध कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रयास यही है, हम लोग एक अवेयरनेस के माध्यम से, और मैं विभाग के अपने अधिकारियों से भी यही बात कहता हूं कि सभी लोग गांव में जाके मिले लोगों से, उन्हें बताएं। कुछ भ्रांतियां लोगों ने पैदा की इस मीटर को लेकर, उसे दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्रयास करते रहेंगे तो परिणाम आएगा। श्यामली में जबरदस्ती मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने डीएम को पत्र लिखा है पीएससी मंगाने के लिए। मैंने कहा ना, हम लोगों का काम जागरूकता के साथ है। हमें बताना है कि मीटर किस लिए लगाया जा रहा है, और मैं विभाग के सभी लोगों से लगातार यही प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं कि वो गांव-गांव में जाके कैंप करें, लोगों को समझाएं। मंत्री जी, आवारा पशुओं की समस्या है, किसान के साथ साथ आम आदमी भी परेशान है, कैसे उसका निस्तारण कैसे? देखिए, सरकार, यदि मैं निराश्रित पशुओं की बात करें, हम लोग आग्रह भी कर रहे हैं किसानों से भी कि इस तरह से किसान ना छोड़ें, लेकिन उसके साथ साथ सरकार ये भी प्रयास कर रही है, नए अभी हम लोग गौशालाएँ भी, इसके अलावा सरकार की प्राथमिकता पे है कि इस तरह से जो हमारे निराश्रित पशु हैं वो भी सुरक्षित रहे। ये प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गन्ने के रेट को लेकर आशंकाएं हैं, भुगतान नहीं हो रहा है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी हमेशा गन्ना किसान हो, चाहे आलू का किसान हो, चाहे धान का किसान हो, सभी को प्रायोरिटी पर लेकर हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार प्राथमिकता पर उस पर काम करेगी। गन्ने का रेट कब तक घोषित होगा? लगभग 60% पेराई हो चुकी है फसल पे। मैंने कहा, देखिए, इंतजार करिए, सब अच्छा होगा। किसान क्यों नाराज है जब इतना काम सरकार कर चुकी है? कहाँ नाराज है किसान? नाराज हो बैठे कौन बैठे यहीं? ऐसा है, कुछ लोग के, मेरी बात सुनिए, कुछ लोगों से ये तय नहीं कर सकते कि किसान नाराज है। किसानों ने ही हम लोगों को केंद्र की सत्ता दी, उत्तर प्रदेश की सत्ता दी, मजदूरों ने हम लोगों को सत्ता दी है, आम आदमी ने सत्ता दी है, सब लोगों का सहयोग से हम लोग बने हैं। और जिन लोगों का अपना एजेंडा है, एजेंडे के कारण बैठे होंगे, उनके अपने हित होंगे, लेकिन सरकार की प्राथमिकता पर किसान है, हम लोग उस पर काम करें। मंत्री जी, वो लोग अपने एजेंडे में सफल होते नजर आ रहे हैं, 5 सीट यहाँ से चली गई है। इंतजार करिए, 2024 में सब ठीक हो जाएगा। ठीक है।